हाँ जी बेटा, प्यारे बच्चों, जय हिंद। कक्षा छठी है और बेटा हिंदी की कक्षा में आज हम जो है पाठ नंबर जो 5 है उसमें जो कविता है जिसका नाम है सीखो। ये कविता है बेटा जिसका नाम है सीखो। तो बेटा आज इस कविता के माध्यम से हम बहुत अच्छी बातें सीखेंगे। इस कविता के जो कवि हैं वो है विनोद चंद्र पांडेय। विनोद, इसमें उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमारे जीवन में काम आने वाली जो बातें हैं वो इस कविता के माध्यम से हमें समझानी चाहिए है। प्रत्येक व्यक्ति को समझाना चाह रहा है वो। तो पहले हम इसको बोलेंगे और उसके बाद जो है फिर इसका सरलार्थ करेंगे। ये मैंने जो है ब्लैक बोर्ड पर भी लिख रखी है, फिर इसके माध्यम से हम इसका सरलार्थ करेंगे। पहले हम इसका उच्चारण करते हैं। सदा परिश्रम करना सीखो, मातृभूमि हित मरना सीखो, कभी न दुख में डरना सीखो, कष्ट सभी का हरना सीखो। सदा परिश्रम करना सीखो, मातृभूमि हित मरना सीखो, कभी न दुख में डरना सीखो, कष्ट सभी का हरना सीखो। अपने पथ पर बढ़ना सीखो, गौरवगिरी पर चढ़ना सीखो, अच्छी पुस्तक पढ़ना सीखो, चरित समुज्ज्वल घड़ना सीखो। अच्छी पुस्तक पढ़ना सीखो, चरित समुज्ज्वल गढ़ना सीखो, मीठी बातें कहना सीखो, हंसकर दुख सुख सहना सीखो, स्नेह सिंधु में बहना सीखो, मेल जोल से रहना सीखो। स्नेह सिंधु में बहना सीखो, मेल जोल से रहना सीखो, जननी की जय गाना सीखो, जग को राह दिखाना सीखो, सच्चाई अपनाना सीखो, प्रभु को शीश झुकाना सीखो, जननी की जय गाना सीखो, जग को राह दिखाना सीखो, सच्चाई अपनाना सीखो, प्रभु को शीश झुकाना सीखो, प्रभु को शीश झुकाना सीखो। तो इस प्रकार बेटा हमने इसका उच्चारण किया है। आप इसको अच्छी तरह से इसी प्रकार पढ़ कर के जो है वो लय में गा करके देखेंगे। और अब हम जो है इसका सरलार्थ जो है वो करते हैं। ध्यान से आप लोग देखिए, समझिए। सदा परिश्रम करना सीखो। कवि जो है क्या नाम है? विनोद चंद्र पांडेय जो कवि का नाम है वो हमें समझाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं सदा परिश्रम करना सीखो। हमेशा अपने जीवन में कवि कहता है कि हमेशा परिश्रम करना सीखो, मेहनत करना सीखो, कभी भी मुफ्त का खाना मुफ्त में लेना मत सीखो, परिश्रम से कमाओ। मातृभूमि हित मरना सीखो। अपनी जो मातृभूमि है, अपनी जो जन्मभूमि है, जो हमारा राष्ट्र है, उसके हित में, हित मैंने होता है भलाई, उसकी भलाई के लिए मरना सीखो। क्योंकि जो राष्ट्र की भलाई के लिए, राष्ट्र के हित के लिए जो जीते हैं वो हमेशा महान लोग होते हैं। जिस प्रकार देशभक्त अपनी राष्ट्रभूमि के लिए, अपनी जो है जन्मभूमि के हित में जो है वो उन्होंने अपना जीवन दे दिया। कभी न दुख में डरना सीखो। कभी न दुख में डरना सीखो। कभी कह रहा है कि जीवन में कितने से बड़ा दुख आए, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कितनी बड़ी आपत्ति संकट क्यों ना हो, परंतु उससे डरो मत। फिर कह रहा है कष्ट सभी का हरना सीखो। सभी के कष्ट, जो सभी प्राणी हैं, मनुष्य है, पशु पक्षी, कोई भी है, उसके जो कष्ट हैं, उसकी जो पीड़ा है, उसका जो दुख है, उसको आप हरना सीखो। हरना होता है दूर करना, आप उसे दूर करना सीखो। अपने पथ पर बढ़ना सीखो। अपने पथ पर, अपना जो उद्देश्य है, अपना जो एम है आपका, और
उसकी तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ, अपने उद्देश्य की तरफ जो है हमेशा बढ़ना सीखो, आगे उसकी तरफ बढ़ते रहो। गौरवगिरी पर चढ़ना सीखो। गौरवगिरी, गौरवगिरी होता है आत्मसम्मान। हमेशा अपने दिल में आत्मसम्मान रखो। रेवरेंस ऑफ सेल्फ जो है वो अपने जीवन में पालो, आत्मगौरव रखो। और गौरवगिरी पर यानी अपने जो आत्मसम्मान है, व्यक्ति का आत्मगौरव है, हमेशा उसको बनाए रखो। उसको कभी भी, आत्मसम्मान को, स्वाभिमान को कभी भी गिरने न दो। आगे कवि कह रहा है अगली लाइन में, अच्छी पुस्तक पढ़ना सीखो। कवि कह रहा है अच्छी अच्छी पुस्तकें जो है वो पढ़ना सीखो, अच्छे ग्रंथ पढ़ना सीखो। चरित्र समुज्ज्वल गढ़ना सीखो। चरित्र समुज्ज्वल, चरित्र होता है चरित्र, चरित्र होता है चरित्र, और सम मैंने होता है अच्छा या सही, और उज्ज्वल मैंने होता है प्रकाशवान। तो कवि कह रहा है कि अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ना सीखो, और अच्छी पुस्तकें पढ़ोगे, अच्छे चरित्रों की पुस्तकें पढ़ोगे तो अपना चरित्र, आपका चरित्र जो है वो अच्छा बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा, देदीप्यमान, प्रकाशमान बनेगा। जिस प्रकार महापुरुष हुए हैं, विवेकानंद, स्वामी दयानंद, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप जो है, इनके चरित्र यदि हम पढ़ेंगे तो बच्चों हम भी इन्हीं के समान जो है अपने चरित्र को चमकता हुआ और प्रकाशमान बनाएंगे। आगे कवि कह रहा है मीठी बातें कहना सीखो। कवि क्या कह रहा है? मीठी बातें कहना सीखो। हमेशा मीठी बातें कहो, किसी से भी कड़वा मत बोलो, किसी से भी बुरा मत बोलो। हंस कर दुख सुख सहना सीखो। कवि क्या कह रहा है? हंस कर दुख सुख, शुरू में दुख शब्द आया है तो जीवन में दुख आए या सुख आए तो कवि क्या कह रहा है? हंस करके उसका सामना करो, सबसे प्यार से बोलो, प्रेम से बोलो। जिस प्रकार कोयल बोलती है, अपनी मीठी वाणी से सबको प्रसन्न कर देती है, सब उसको प्यार करते हैं, सब उसको अच्छा मानते हैं उसका बोलना, उसी प्रकार प्यार से बोलो, सबके साथ प्रेम से रहो और हंस करके अपने जीवन में जो दुख हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दुख में कभी घबराएं न और सुख में कभी भी फूलें न, सुख में कभी भी अपने आप को न भूलें। इस प्रकार जो है फिर कवि कह रहा है स्नेह सिंधु में बहना सीखो। कवि क्या कह रहा है? स्नेह सिंधु, स्नेह होता है प्रेम सागर, स्नेह सिंधु होता है प्रेम सागर। कवि कह रहा है प्रेम के सागर में बहना सीखो, यानी कि प्यार प्रेम से रहना सीखो, सबके साथ प्रेम से, प्यार से, बंधुत्व, भाईचारे की भावना से रहना सीखो, मेल जोल से रहना। और किस प्रकार? स्नेह और प्यार करते हुए स्नेह में बह जाना, प्यार के सागर में बह जाना और हर एक के साथ, सबके साथ मेल जोल से रहना सीखो। कवि हमें बड़ी सीख दे रहा है इस कविता के माध्यम से, बहुत अच्छी कविता है। अगली पंक्ति में क्या कह रहा है? जननी की जय गाना सीखो, जग को राह दिखाना सीखो। कवि कह रहा है जननी, जननी होता है जन्म देने वाली, अपनी जननी की जय, अपनी जन्म देने वाली, और जिस पर हमारा जन्म हुआ है वो मातृभूमि और जन्म देने वाली हमारी जो माँ है, हमेशा उसकी जय गाना सीखो, उसकी विजय गाना सीखो। हमेशा ऐसे कर्म करो जिससे उनकी जीत हो, जिससे उनका स्वाभिमान, आत्मसम्मान, आत्मगौरव बढ़े, और जग को राह दिखाना सीखो। कवि कह रहा है कि ऐसा जीवन जियो, ऐसा श्रेष्ठ जीवन अपना बनाओ कि जग भी तुम्हारी राह पर चले। ये जो संसार है ये तुम्हें देख करके अपना जीवन जिए, श्रेष्ठ जीवन जिए। सच्चाई अपनाना सीखो, प्रभु को शीश झुकाना सीखो। कवि क्या कह रहा है? अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है कि हे मनुष्य, हे भारतीय, जो भी है, प्रत्येक मनुष्य को वो संदेश दे रहा अपनी कविता के माध्यम से कि सच्चाई को अपनाना सीखो। प्यारे बच्चों, जो इंसान अपने जीवन में सच्चाई को अपनाएगा वही जो है प्रभु के चरणों में स्थान पाएगा, यानी कि वो जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के दिल में और भगवान के दिल में वो जगह पा लेता है। इसलिए सच्चा बन कर के रहना वो बहुत श्रेष्ठ है। और क्या है? जिस प्रकार राजा हरिश्चंद्र हुए हैं, धर्मराज युधिष्ठिर हुए हैं, जिन्होंने कभी भी जो है जीवन में झूठ नहीं बोला, इस प्रकार का जीवन यदि जिएंगे तो हमारा जीवन जो है वो श्रेष्ठ होगा। प्रभु को शीश झुकाना सीखो, सच्चाई, जीवन में सच्चाई अपनाना सीखो, और परम पिता परमात्मा को अपना शीश जो है वो नतमस्तक करना सीखो। प्यार से, प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से उसके चरणों में जो है अपना सिर झुकाना सीखो। तो इस प्रकार ये
ये बेटा ये कविता है, इसके कवि हैं विनोद चंद्र पांडे। विनोद और ये शब्दार्थ हैं, आप इनको समझ लेंगे, इनको देख लेंगे और इस कविता को अच्छी तरह से जो है गा करके पढ़ेंगे और इसको जो है फिर समझेंगे। बहुत अच्छी कविता है, बहुत शिक्षा देने वाली कविता है और आप लोग इसको प्यार से पढ़ेंगे, लय में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, जय हिंद।